voltage method or nodal analysis. Next theorem is node pair voltage method or nodal analysis. मैश एनालिसिस का और इम्प्रूव वर्जन है ये. जैसे नोड मैश एनालिसिस में नंबर ऑफ इक्वेशंस इन मैश एनालिसिस देते थे हम बाय द फॉर्मूला b minus j minus 1, where b is equal to number of branches, j is equal to number of junctions. ये फॉर्मूला से हम देखते थे कि कितने इक्वेशन बनेंगे सॉल्व करने में. तो यहाँ पे दो जंक्शन है ये नेटवर्क में, जंक्शन 1, जंक्शन 2 और 3 ब्रांच है 1 2 3. तो ब्रांच इज इक्वल टू 3, जंक्शन इज इक्वल टू 2. तो यदि मैश एनालिसिस अप्लाई करते थे तो नंबर ऑफ इक्वेशन बनते थे 2, एक ये लूप में और एक ये लूप में. लेकिन फॉर नोडल एनालिसिस नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा b माइनस जे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस से तो एक ही इक्वेशन सॉल्व करना है. अब इसका मेथड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल नोड्स देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड द प्रिंसिपल नोड्स इन द नेटवर्क. प्रिंसिपल नोड्स आर द पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज आर कनेक्टेड. प्रिंसिपल नोड वो पॉइंट है जहां पे नेटवर्क में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट हो, 3 पॉइंट ब्रांच कनेक्ट हो. ऐसा पॉइंट है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो. यहाँ एक 3 ब्रांच है, एक यहाँ 3 ब्रांच है. वन ऑफ द प्रिंसिपल नोड को हम क्या कहेंगे? डॉटम नोड या ग्राउंड नोड. उसको रेफरेंस नोड ले लेंगे, ग्राउंड कर देंगे, 0 वोल्टेज अज्यूम कर लेंगे इसका, और इसको कोई भी वैल्यू दे देंगे. और रेफरेंस नोड, डॉटम नोड या इसको क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड नोड. इससे हम अज्यूम करेंगे वोल्टेज ऑफ नोड ए. एक नोड का वोल्टेज अज्यूम कर लेंगे हम हायर पोटेंशियल. अब इसके अप्लाई करने के पहले हमें दो बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए बैटरी के. 2 बैटरी और मोर देन 2 बैटरीज ऐसे कनेक्टेड आर इन सच ए मैनर दैट current drawn from each source is in the same direction, then the total value of the voltage of these batteries is the sum of battery voltage. जैसे ये 2 बैटरी हैं, इनसे करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? V1 प्लस V2. इसका मतलब ऐसा है कि यदि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट है तो सम ऑफ द बैटरी वोल्टेज आएगा. और इन केस 2 batteries are connected or more than 2 batteries are connected in such a manner कि उनके सेम टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं. ऐसा यदि केस आता है तो उनके करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सोर्स इज इन रिवर्स डायरेक्शन. कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो टोटल वोल्टेज जो उनका आएगा वो डिफरेंस ऑफ देयर पोटेंशियल आएगा. तो ये इसका मतलब ऐसा हुआ यदि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट है या नेगेटिव को कनेक्ट है तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आएंगे. और डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्या आएगा? ग्रेटर माइनस स्मॉलर. और यदि 2 बैटरी ऐसे कनेक्ट है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट है, तो सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ द बैटरीज आएंगे. और इसको ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे और समझ में आएगा. फिर ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट है तो सम ऑफ वोल्टेज आएगा. और यदि दोनों बैटरी के सेम टर्मिनल कनेक्ट है, डायरेक्शन ऑफ देयर करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तब वोल्टेज जो आएगा वो दोनों बैटरी के वोल्टेज का डिफरेंस आएगा. तो ये 2 बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. उसके बाद अब हम इसका मेथड पढ़ाएंगे. और मेथड क्या है? अब पहले तो हमने प्रिंसिपल नोड ले लिए. ऐसे पॉइंट है जो प्रिंसिपल नोड जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट हो, और एक नोड को हमने ग्राउंड नोड ले लिया या रेफरेंस नोड ले लिया. उसके रेस्पेक्ट हमने अनदर नोड का वोल्टेज अज्यूम कर लिया हायर पोटेंशियल V.
Now you can assume the direction of the current and or the branch current. It's your choice. You can assume any direction of the branch current. There are two possibilities. You can assume the direction of the current from the node leaving or incoming. ये करंट भी लीविंग ले सकते हैं और इनकमिंग. दिस आल्सो लीविंग एंड इनकमिंग. इट्स योर चॉइस. क्योंकि हमें नहीं पता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो या तो इनकमिंग होगा नोड पे या आउटगोइंग होगा. इट्स आवर चॉइस. वी कैन टेक द डायरेक्शन एज वी लाइक. सो हम ऐसा करेंगे, सभी करंट्स को लीविंग करंट लेते जाएंगे. और कहीं कहीं बुक्स में दिया रहता है एक करंट इनकमिंग है, दो लीविंग है. ऐसा कुछ नहीं है. It's your choice. You can assume any current, branch current, either incoming to the node or leaving. It's your choice. यदि ऐसा करंट नहीं होगा जो हमने assume किया है, तो अपना आप सॉल्व करके करंट का साइन नेगेटिव आ जाएगा. नाउ ब्रांच करंट assume कर लिया हमने अब यहाँ पे. फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे और KCL अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे इस नोड पे. अप्लाइंग KCL एट नोड ए नोड पे KCL यदि हमने अप्लाई किया तो KCL क्या कहता है कि द सम ऑफ द इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द लीविंग करंट. तो ऑल करंट्स आर लीविंग, सो द सम ऑफ द लीविंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1. Here the voltage of the A point is plus VA and this battery is also positive, but current flowing A to V1 direction. It is only possible when VA is greater than V1. तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल VA माइनस V1 आएगा. दोनों के सेम टर्मिनल कनेक्ट हैं और करंट का डायरेक्शन हमने VA टू V1 लिया है, तो डेफिनेटली VA पोटेंशियल इज हायर देन V1. सो द डिफरेंस ऑफ बैटरी वोल्टेज इज VA माइनस V1 divided by the branch resistance will give the value of the branch current. ब्रांच करंट का वैल्यू मिल जाएगा हमें, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकाल लिए और डिवाइड कर देंगे हम ब्रांच रेजिस्टेंस से. सो दिस गिव I1. I2 यहाँ का वोल्टेज VA और दिस 0, तो 0 नहीं लिखते, VA माइनस 0 अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस R2 प्लस here this is higher potential VA, this is higher potential of V2, but current flowing VA to V2, so VA is greater than V2 and the same positive terminal, same terminal are connected of the battery and the difference of potential takes place and the greater value of VA, so the difference is VA minus V2. क्योंकि करंट VA से V2 की तरफ जा रहा है, इसलिए VA बड़ा है तभी जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आएगा, VA माइनस V2 and branch resistance is R3 is equal to 0. Now solving this equation you can find VA. VA is the node potential plus VA upon R3 minus V2 upon R3 is equal to 0. Collect the coefficients of VA, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 into VA is equal to V1 upon R1 plus V2 upon R3. So VA is equal to V1 upon R1 plus V2 upon R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So we will get the value of the node voltage VA. VA का जब वैल्यू मिल गया हमें, if you substitute this value here, you will get the value of I1. यहाँ पे रखने पे VA का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, I1 का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पे रखने पे हमें क्या मिलेगा, I2. तो ये I2 कितना आएगा, VA अपॉन R2 और I3 में VA यहाँ पे रख दिया तो I3 मिल जाएगा हमें. I3 is equal to VA minus V2 upon R3. So you find the branch currents by solving only one equation. So this is also easier method than that of mesh analysis. Now we will take the one numerical to explain this theorem more accurately. So numerical problem. First
find the all branch current by using nodal analysis. Find all branch currents by using node pair voltage method. Node pair voltage method or mesh analysis. Now the simple problem, this is a simple circuit. You have to find the total branch currents with the help of node pair voltage or nodal analysis. This is the circuit and the values of the batteries are, this is 2 volt, 1 ohm, this is 1 volt 1 ohm, and this one is 3 volt 1 ohm. You have to find the current in each branch. First of all, assume the principal nodes. सबसे पहले हम प्रिंसिपल नोड देखेंगे, एक ये होगा और दूसरा ये. 3 ब्रांच है यहाँ पे, एक जंक्शन, ये प्रिंसिपल नोड, दूसरा प्रिंसिपल नोड. One of the principal node is taken as a ground, 0 volt. Assume a point here, a node, and assume the voltage of node A, VA with respect to reference node, and assume this as higher potential. And branch currents, take all currents leaving current, is your choice. I am taking all current leaving current. It's my choice. तो कैसे भी ले सकते हैं, तीनों करंट लीविंग, तीनों इनकमिंग, 1 इनकमिंग, 2 आउटगोइंग, any direction. So 2 possibilities are there. You can take any current incoming or outgoing. It's your choice. So applying KCL at node A, applying Kirchhoff current law at node A. The sum of incoming currents is equal to sum of outgoing current. Incoming current is 0. All currents are outgoing current. So I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Now the current I1 flowing from A to 2 volt battery. So VA is greater than 2. So potential difference, this is higher potential, this is also same terminal of the batteries are connected. So difference of voltage is the voltage in this branch. But current flowing VA to 2 volt. So difference of potential will be VA minus 2 and divided by the branch resistance. Plus I2 is, this is plus and this is minus. मैंने बताया था कि यदि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट है तो सम ऑफ वोल्टेज लेंगे और ये VA प्लस 1 आएगा अपॉन 1 प्लस I3 is VA plus 3. This is also positive and this negative, current flowing from A to 3. This प्लस एंड दिस इज माइनस. तो एक बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट है, अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट है, तो सम ऑफ वोल्टेज लेते हैं. तो VA प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0. नाउ फाइंड द VA. कोएफिशिएंट्स ऑफ VA 1 plus 1 plus 1 VA is equal to 2 minus 1 minus 3, 2 minus 4, 3 VA is equal to minus 2, then VA is equal to minus 2 by 3 volts. Now substituting the value of VA in this I1 value, it will give the I1 value here, and if you substitute here it will give the value of I2 and this I3. So I1 is equal to minus 2 by 3, or you can say VA minus 2 upon 1 is equal to minus 2 by 3 minus 2 minus 2 minus 6 by 3 minus 8 by 3 ampere. I2 is equal to minus 2 by 3 plus 1 is equal to minus 2, or you can say VA plus 1 by 1 is equal to minus 2 by 3 plus 1 minus 2 plus 1 by 3 is equal to 2 plus
3 by 3, 1 by 3 ampere. And I3 is equal to VA plus 3 by 1 minus 2 by 3 plus 3 minus 2 plus 9 by 3 is equal to 7 by 3 ampere. And if you take the sum of the three currents should be 0, then you can consider your answer is correct. Because I1 is minus 8 by 3, 1 by 3 and 7 by 3, 8 by 3 becomes 0. So this is the, you can examine the answer also.